लोग सुबह उठते ही अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगते हैं। वो प्रॉब्लम कुछ खास मेमोरीज के साथ जुड़ी होती है और वो मेमोरीज कुछ खास लोगों और चीज़ों से कनेक्टेड होती है। तुम्हारा दिमाग एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह है जो हर दिन एक ही कैसेट को बार बार तुम्हारे सामने बजाता रहता है। अगर तुम्हारा दिमाग रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट है तो जैसे ही तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो यू आर ऑलरेडी थिंकिंग एंड लिविंग इन द पास्ट। तुम क्या सोचते हो और क्या महसूस करते हो ये तुम्हारे कैरेक्टर को बनाता है। अगर तुम अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए हर दिन की शुरुआत करोगे तो हो सकता है आज नहीं तो कल तुम्हारा पास्ट ही तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ जिसने तुम्हें परेशान कर दिया। आज सुबह उठते ही तुम उस चीज़ के बारे में फिर से सोचने लगते हो और फिर से तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। और ऐसे ही अगर हर रोज चलता रहा तो तुम एक सैड पर्सन बनकर रह जाओगे। सुबह उठते ही तुम अपना फ़ोन चेक करते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, टेक्स्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और फिर फाइनली तुम्हें लगता है दैट यू आर नाउ कनेक्टेड टू एवरी अपडेट, एवरीथिंग। उसके बाद तुम्हारा डेली रूटीन बिहेवियर स्टार्ट होता है। तुम बेड से उठते हो, टॉयलेट जाते हो, कॉफ़ी पीते हो, नहाने जाते हो, फिर कपड़े पहनकर वही सेम बस या टैक्सी लेकर अपने ऑफिस जाते हो। ऑफिस में भी तुम्हें तुम्हारी ही तरह के लोग मिलते हैं जिनका रूटीन भी लगभग तुम्हारी तरह ही होता है। ऑफिस से वापस घर और फिर वही सेम थिंग अगले दिन दोबारा, फिर उसके अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और ये तुम्हारा डेली रूटीन बन जाता है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। 35 साल की एज तक हम एक मेमोराइज बिहेवियर, इमोशंस, हैबिट्स, एटीट्यूड, बिलीफ और परसेप्शन पे चलते रहते हैं। ये हाल दुनिया के 95% लोगों का है जो कभी भी अपने ब्रेन को प्रोग्राम नहीं करते और आज भी अपने दिमाग के गुलाम बनकर जी रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हो, क्या आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हो, और क्या आप अब भी इन्हीं 95% लोगों की तरह अपने दिमाग के कंट्रोल में हो? थिंक अबाउट इट। अपने दिमाग को वापस से रीप्रोग्राम करने के लिए आपको इस वीडियो में बताए गए 5 पावरफुल रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसमें से थर्ड रूल बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा फर्स्ट रूल, विच इज रूल नंबर 1, बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। ये सबसे पहला और सबसे पावरफुल इकलौता ऐसा रूल है जो बाकी के चारों रूल्स की बुनियाद है। यानी अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो बाकी रूल्स को आप कभी फॉलो नहीं कर सकते। आपके गोल्स और आपके बीच में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी रुकावट है और वो है आपका माइंडसेट। आपने ये तो सुना होगा कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। तो आप सोचो, पूरे दिन भर आप क्या सोचते हो? अगर आप डिप्रेस रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, खुद के बारे में बुरा और वीक फील करते हो, तो सोचो आप क्या बनोगे। आप दिमाग में जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप एक्शन अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के अकॉर्डिंग लोगे। पर जब आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो तो आपके इमोशंस, फीलिंग्स और एक्शन आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और यहाँ मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है सेल्फ कंट्रोल होना। कंट्रोल उन सारी चीजों पर जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत इस सिंपल स्टेप से करो, यानी हर सुबह एक ही टाइम पर उठो, क्योंकि ये एक छोटी और सिंपल सी आदत आपको हर रोज साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगी मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए। लेकिन इसके अलावा आपका अपने पर्पस पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। रूल नंबर 2, फोकस ऑन पर्पस। देखो, या तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म पर्पस ऑलरेडी पता है, यानी आपने अपना लाइफ पर्पस ऑलरेडी ढूंढ लिया है। वहीं हो सकता है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढा ही ना हो, यानी आपको पता ही ना हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो डोंट वरी, आप या तो अपनी लाइफ पर्पस ढूंढ सकते हो या फिर ओवरऑल समझा जाए तो हम सब की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम काम क्या करते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारा प्रोफेशन या काम क्या है। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है जो कोई आपको बता नहीं सकता और आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। और ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका कोई गोल या एम भी हो सकता है। जैसे कई लोगों का पर्पस होता है कि उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना खुद का बॉस बनना है, किसी को यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके बड़ा ऑफिसर बनना है, सिंगर, डांसर, रैपर या आर्टिस्ट बनना है, या किसी को बस सारी दुनिया में ट्रैवल करना है। अब आपको करना ये है कि हर दिन सिर्फ 90 मिनट यानी 1.5 घंटे अपने पर्पस पर काम करना है। और इसे करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठकर फ्रेश माइंड के साथ उस एक सबसे जरूरी काम को कंप्लीट कर दो, ताकि आपको ये फीलिंग आए कि आज का दिन मैंने वेस्ट नहीं किया बल्कि प्रोडक्टिवली जिया है। बस एक बात हमेशा याद रखो,
एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए आपको 10 अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन एक काम को करने की जरूरत है जो आपके पर्पस से जुड़ा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पर्पस को क्या एक चीज पूरा होने से रोक रही है? वो है रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया एंड फोन। हर एक काम को करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है जिसके बिना कुछ नहीं होता, वो है फोकस। इस रूल को फॉलो करके हम अपना फोकस, कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ाएंगे। इस समय अगर जिस भी पर्सन ने अपने फोन की लत को छोड़ दिया तो वो बंदा बाकी के 90% लोगों से अपने आप अलग बन जाएगा। वो सबसे हटकर अलग रास्ते पर चलकर इस मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। आज सबसे ज्यादा कीमती है हम ह्यूमन का अटेंशन। आज हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन है वही सबसे अमीर है। आपका अटेंशन कितना कीमती है इसका अंदाजा लगाने के लिए आप ये समझ लो कि आपके कुछ सेकंड की अटेंशन पाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी की करोड़ों की बोली लगती है। जरा सोच के देखो, लोगों की भीड़ जिनका सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, खुद को दूसरे से कंपेयर कर करके उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, अश्लील कंटेंट देख देख कर वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो आपको बस करना ये है कि अगले कुछ महीनों तक अपने फोन को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करना है, ना कि एक इंटरटेनमेंट बॉक्स की तरह। सिंपली कहें तो आपको अपने फोन से मिल रहे डोपामिन को बंद करना होगा। आप अपना फोन सिर्फ और सिर्फ काम के लिए यूज करोगे, ना कि वीडियोस देखने के लिए, ना गाना सुनने के लिए, ना ही गेम्स खेलने के लिए। लेकिन फोन को साइड रखकर आपको रूल नंबर 4 को ग्रो करने में फोकस करना है। रूल नंबर 4, बिकम फाइनेंशियली वेल। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने का कितना कमाते हो। अगर आप अपनी सैलरी में से 500 रुपये तक की भी सेविंग्स नहीं कर पाते तो आपको चाहे कितना भी पैसा दे दिया जाए, आपकी पैसों की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। अगले कुछ महीनों तक आपका फोकस मेनली 2 चीजों पर होना चाहिए। पहला, अपने लिए कुछ फाइनेंशियल गोल सेट करने की। आपके पास कहीं से भी पैसा आए, आपका ध्यान उसे खर्च करने पर नहीं बल्कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उसे सेव करने पर होना चाहिए। दूसरा, आपको पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों में आपको खुद का एक इनकम सोर्स बनाना है। फिर चाहे आप फ्रीलांसिंग करो, कोई साइड जॉब करो या कुछ सेल करो। जब आपका माइंडसेट पैसा कमाने वाला बन जाएगा तो आपको अपने आप आइडियाज आने लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन से अगले 6 महीने या 1 साल में एक रिच मिलीनियर बन जाओगे, बल्कि हमारा गोल है आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना, ताकि आप एक मिलीनियर मेंटेलिटी के साथ अपने पैसों को मैनेज करने लगो। और आप अभी जिस सिचुएशन में हो, अगले कुछ महीनों में आपकी सिचुएशन इससे थोड़ी तो बेहतर हो जाए।